ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर एक तरफ तो उत्साह देखने के लिए मिल रहा है हिंदू समुदाय में, मंदिरों में लगातार जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस पूरी तरीके से तैनात नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी इसका खुद निरीक्षण कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें कि कावड़ को लेकर सबसे पहले क्या कुछ माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कावड़ को लेकर कभी उत्पात भी देखने को मिल रहा है, कभी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है कावड़ यात्रा के बीच? देखिए, सावन के महीने की शुरुआत 11 तारीख से हो गई थी, लेकिन आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार के कई मायने होते हैं, क्योंकि जब सावन का पहला सोमवार होता है तो आप देखते हैं कि मंदिरों में कितनी भीड़ है। आपको बता दूं कि वाराणसी में इस वक्त काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है और संभल के अंदर भी इस वक्त काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि संभल संवेदनशील इलाका ज़रूर है, लेकिन संभल में इस वक्त हिंदू समुदाय ज़्यादातर निकला हुआ है और जहाँ मंदिरों को खोजा गया था वहाँ पर भोले बाबा पे जल चढ़ा रहा है जो हिंदू समुदाय पूरा है। लेकिन संभल में खास तौर पर पुलिस को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे काफ़ी लगाए गए हैं ताकि उत्पात ना मचा पाए, क्योंकि आपने मुहर्रम में देखा था कि कितना उत्पात मचाया गया था। चाहे फिर गोंडा का जिक्र कर लें या फिर कुशीनगर का जिक्र कर लें या फिर मुजफ्फरनगर का जिक्र कर लें, आपने देखा था कि पत्थरबाजी तक हुई थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते पूरी व्यवस्था ठीक कर दी थी और उत्पातियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का भी काम किया था। लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान ऐसा ना हो, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं और कावड़ यात्रा के दौरान कोई पत्थरबाजी ना देखने को मिले, कोई दो समुदाय आपस में ना भिड़ जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी बवाल होता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि लाउड स्पीकर बजाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके से जब कावड़ यात्रा गुजरती है तो हम देखते हैं जब कावड़ यात्रा जाती है तो लाउड स्पीकर भी साथ साथ चलता जाता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ऐतराज़ जताया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। लेकिन इस साल ऐसा ना हो, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी की है। हालांकि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से तो कोई ऐसी तस्वीर बड़ी नहीं देखने को मिली है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा उत्पात हुआ हो। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की सरकार में ज़रूर हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरीके से उत्पात मचाया जाता था और मुसलमानों की ही चलती थी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की ही चलती थी। वो जहाँ से कह देता था कि आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कावड़ यात्रा के दौरान एक मास्क फेंक दिया गया था, इसको लेकर भी बहुत बड़ा उत्पात जो है या फिर बहुत बड़ा हंगामा जो है वो देखने के लिए मिला था जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था। हाँ बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हालांकि ऐसा नहीं होगा। हमने अपने दर्शकों को खबर भी बताई थी कि कैसे थूक जिहाद के मामले भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और कई दुकानें तो ऐसी हैं कि उन्होंने दुकानों पर यादव की दुकान लिखा हुआ है, ब्राह्मण की दुकान लिखा हुआ है, लेकिन जब उनसे पूछताछ की जाती है या फिर उनको पेमेंट की जाती है तो उनका नाम मुसलमान निकलता है। उसको लेकर भी हिंदू महासभा ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम खास तौर पर प्रदर्शन करेंगे और योगी सरकार से अपील भी की गई थी कि व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करिए, क्योंकि कुछ उत्पाती जानबूझ के उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान भी कुछ लोग घुस जाते हैं, उत्पाती घुस जाते हैं उस कावड़ यात्रा में और उसी रंग में रंग जाते हैं। जिस रंग के कपड़े कावड़ यात्रियों ने पहने होते हैं उस रंग के कपड़े पहन लेते हैं, वैसा भेष बना लेते हैं और फिर उत्पात मचाने की कोशिश की जाती है। ऐसी तस्वीर कई बार हमने देखी है, लेकिन इस बार ऐसी तस्वीर ना देखने को मिले, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। हाँ, वाराणसी का अगर जिक्र करें, क्योंकि अब मंदिरों का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी निगरानी की गई है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऐसे मौक़ों को ही देखता है और उत्पात मचाने की कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमलों के लिए भी कहा गया, योगी आदित्यनाथ तक को पिछले दिनों धमकी दी गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त भी बेहद नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वो ऐसी ही सिचुएशन को देखते हैं जब मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ हो या फिर 15 अगस्त का मौका हो। इसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होती जा रही है। क्योंकि 9 तारीख को राखी भी है और सावन का महीना ख़त्म होगा और ठीक 15 तारीख को 15 अगस्त आ जाएगा, यानी स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन खास बात यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी रख रहे हैं, पुलिस से पल पल की जानकारी ली जा रही है और आज तो विशेष तौर पर क्योंकि सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन में सुबह सुबह ही लोग निकल गए थे शिव मंदिर और शिव मंदिरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से जल चढ़ाया जा रहा है और आगे आने वाले समय में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, यानी राखी
अभी तक। एक तरफ कावड़ यात्रा चल रही है तो वही दूसरी तरफ मोहर्रम जुलूस भी चल रहा है, जिसको लेकर वहां पर भी जो कट्टरपंथी है वो हिंदू समुदाय को भड़काने के लिए अलग अलग पैतरे अपना रहे। कभी हम देख रहे हैं कि उन पर सफेद, उनके घरों पर सफेद पाउडर फेंका जा रहा है, तो कभी उनके घर पे पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस उस पर लगातार जो है एक्शन ले रही है, लेकिन हाँ, इस तरीके की भी घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, जब दो समुदाय के त्योहार एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती तो होती है कि कैसे सिचुएशन को संभालना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ बखूबी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। मुहर्रम के अंदर आपने ठीक कहा कि ऐसी खबरें सामने आई थी कि सफ़ेद पाउडर फेंका गया था, जिससे हिंदू कम्युनिटी के लोग नाराज़ हो गए थे। और तो और कुशीनगर में जहाँ से कांवड़ यात्रा निकालने की बात हुई थी, उसको लेकर भी ऐतराज़ मुस्लिम समुदाय ने जताया था। लेकिन जब ताजिया को लेकर हिंदू समुदाय ने ऐतराज़ जताया, जब बड़े बड़े लाउड स्पीकर को लगाया गया था, तो मुस्लिम समुदाय भड़क गया था। हालांकि योगी की पुलिस ने उनका इलाज जरूर कर दिया था, और अभी भी अगर कोई उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो योगी की पुलिस उत्पातियों को कहीं ना कहीं जेल में डालने की कोशिश तो करेगी, लेकिन उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि आगे आने वाले समय में कभी भी वो उत्पात नहीं मचा पाएंगे। ताजिया को लेकर लगातार निर्देश जारी किया गया था कि जो ताजिया है वो 10 फीट से कम की होनी चाहिए, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं जो मुहर्रम जुलूस निकल रहे हैं, जो ताजिया निकल रही है, उसमें 123 फीट के हो रहे हैं या फिर 100 फीट से ऊपर जा रहे हैं। यानी किसी भी निर्देश को सही तरीके से नहीं माना जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, निर्देश को कहीं ना कहीं माना जा रहा है, लेकिन संभल में नहीं माना जा रहा, क्योंकि संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मुसलमानों आप कुछ भी करिए, आपका बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी तो ये भी कहा कि ताजिया निकाली जाएगी, चाहे कितनी फीट की भी निकाली है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी कौम में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे इस्लाम में तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो आखिर क्यों हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन निर्देश में ये साफ तौर पे कहा गया था कि 10 फीट से कम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई तारे ना कटे, ताकि कोई पेड़ ना काटना पड़े। तो ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए या वातावरण को देखते हुए ही निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा ना कि उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लोगों के विकास के लिए चला रहे हैं। तारे इसलिए हटवाई जा रही है ताकि ताजिया में वो टच ना करें, और अगर ताजिया में टच करता है तो कई लोगों की मौत हो सकती है। और पेड़ इसलिए ना काटे जाएं क्योंकि पेड़ों से वातावरण अच्छा रहता है, लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्या उन्हें यही लग रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए इस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, लगता हो नहीं लगता हो, लेकिन वो लोगों को यही बताते हैं, क्योंकि वो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और एक माइंड सेट करने की कोशिश कर देते हैं, एक नैरेटिव गढ़ देते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से नफरत करते हैं, या पूरी बीजेपी ही मुसलमानों से नफरत करती है। क्योंकि अगर आप पूरे संभल की बात करेंगे या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हमने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट हैं उसको किस तरीके से अपने पाले में करने के लिए अखिलेश यादव कहीं का ना कहीं योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों से वो नफरत करते हैं। और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को तो पूरे संभल के अंदर उतार दिया गया है और बताया गया है कि कैसे संभल के लोगों को बताइए कि आपकी मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश हो रही है। यानी आप एक तरीके से कह सकती हैं कि अखिलेश यादव जैसे लोग और जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी अखिलेश यादव के उतने ट्वीट नहीं आए होंगे जितने ट्वीट आने चाहिए थे। हाँ, जरूर उन्होंने सावन को लेकर शुभकामनाएं दी कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन जब ईद का मौका होता है तो एक एक दिन में 10-10 बार वो टोपी पहने फोटो डाल देते हैं, और बकरी ईद पे तो खास तौर पर लोगों के घर जाया करते हैं। लेकिन सावन के महीने में आप उनको कभी मंदिर जाते नहीं देखेंगे, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। संभल में हमने देखा था कि 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा मामला सामने आया था, जिसके बाद देश भर में बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद आज एक तस्वीर आ रही है जहां पर जो है उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ है और कट्टरपंथी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज कितना बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथी इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाबा की सरकार है। अखिलेश यादव की सरकार होती तो शायद पूरे संभल को ढक दिया जाता, जैसे अखिलेश यादव की सरकार में ढक दिया गया। और सनातन नगरी संभल हालांकि थी, लेकिन उसके साक्ष्य कहीं ना कहीं छुपाने के काम हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसके साक्ष्य निकाले, और योगी आदित्यनाथ के रहते कट्टरपंथी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना अखिलेश यादव का बस चल पाएगा, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है।
इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा में एक तरफ उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात नजर आ रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दे रही है। अब आगे कांवड़ पर किस तरीके का माहौल रहता है, सावन में किस तरीके का माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।